हेलो दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का सार सुनेंगे और समझेंगे। यह एक शांत ध्यानपूर्ण यात्रा है, युद्ध भूमि की एक छोटी कहानी से शुरू होकर आत्मा, कर्म, भक्ति और मोक्ष तक पहुंचेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया बीच में आने वाले समय पर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें ताकि ऐसे और भी धीमे, गहरे और लंबे कथानक आप तक पहुंचते रहें। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र की धूल, रणभूमि के उद्घोष और मन में चल रहे प्रश्न। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी, कौरव सभी वहीं खड़े हैं। अर्जुन की दृष्टि जब शत्रुओं की ओर जाती है तो हृदय में संदेह व क्लेश उठ आता है। वे अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और प्रियजनों के विरुद्ध हथियार उठाने से हिचकते हैं। यही अंक है जहां गीता आरंभ होती है। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक हैं, वे अर्जुन के पास आते हैं और संवाद आरंभ करते हैं। यह संवाद केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं है, यह जीवन, कर्तव्य, धर्म, आत्मा और परमात्मा के बारे में एक चिरंतन शिक्षण बन जाता है। दोस्तों, अर्जुन का विषाद केवल शारीरिक कमजोरी नहीं था, यह एक आध्यात्मिक संकट था। युद्ध से पहले अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए वे आज हमारे जीवन के प्रश्नों के समान हैं। क्या मेरा कर्तव्य क्या है? क्या मेरा कर्म दूसरों को दर्द देगा? क्या धर्म का पालन हमेशा जीत दिलाता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य का अर्थ है उस स्वरूप में खुद को पहचानना जिस रूप में ईश्वर ने आपको रखा है। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, उनका धर्म है लड़ना, न्याय की स्थापना करना। पर उससे भी महत्वपूर्ण शिक्षण यह है कि कर्म करने का रूप और भाव कैसे होना चाहिए। अगर कर्म फल की इच्छा से रहित और समता से किया जाए तो वही कर्म मुक्त कर देता है। गीता बताती है कि शरीर क्षणिक है, आत्मा अनश्वर। शरीर जन्म और मृत्यु के चक्र में आता और जाता है, पर आत्मा उसकी गवाह रहती है। यह ज्ञान डर को शांत करता है जो हमें डराता है। हानि, मृत्यु, पहचान का खोना, वे सब शरीर से संबंधित हैं, आत्मा उनसे परे है। श्री कृष्ण के प्रसिद्ध विचार में यह भी आता है कि आत्मा न तो पैदा होती है न मरती है, वह केवल नए शरीर धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है। इस दृष्टिकोण से जीवन का उद्देश्य बदलता है। अब हम जीवन को केवल अस्थायी सुख दुख का संग्रह नहीं मानते, बल्कि आत्मा के जागरण के अवसर के रूप में देखते हैं। गीता का केंद्रीय संदेश निष्काम कर्म का योग। इसका अर्थ है कर्म करना पर फल की आसक्ति छोड़ देना। कर्म करे पर परिणाम को अपनी पहचान न बनाए। जब कोई धर्म भाव, सम्यक दृष्टि और निस्वार्थ भावना से कर्म करता है, तब वही कर्म उसे बंधन से मुक्त कर सकता है। यहाँ जरूरी हृदय चिंतन, क्या आप अपने कर्म को पहचानते हैं? क्या आप किसी कार्य को सिर्फ जीतने या पहचान बनाने के लिए करते हैं? गीता का निर्देश है कि कर्म का केंद्र आपके भीतर का सत्य होना चाहिए। कर्म तब पवित्र होता है जब वह ईश्वर को समर्पित हो और व्यक्ति अपने अहंकार को पीछे छोड़ दे। इस सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग रोजमर्रा के छोटे कर्म, सेवा, पढ़ाई, शिक्षण, खाना बनाना, सबको एक योजना, एक अर्पण के रूप में करें। यह जीवन की साधना बन जाए तो कर्मयोग स्वतः सिद्ध हो जाता है।
दोस्तों, गीता में मार्ग अनेक दिए गए हैं, पर लक्ष्य एक ही, आत्म प्राप्ति। 3 प्रमुख मार्ग हैं: ज्ञान योग, आत्मा का अध्ययन, और आत्म जागरण के लिए विवेक और चिंतन। कर्मयोग, दायित्व और कर्म के माध्यम से मुक्ति की ओर बढ़ना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण। इन तीनों को गीता अलग अलग समय और प्रकार से मिलाकर बताती है। एक साधक को यदि ज्ञान से समझ आता है तो वह कर्म में भी संयम लाता है। भक्ति से वह अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है। यही दीक्षा का मार्ग है: मन का स्थिर होना, हृदय का सरल होना और कर्म का पारदर्शी होना। उदाहरण के तौर पर, एक शिक्षक को केवल पढ़ाने का कार्य नहीं देखना, पर विद्यार्थियों के जीवन में उजाला फैलाने का स्वभाव रखना चाहिए। वह कर्मयोग से पढ़ाएगा, भक्ति से समर्पण करेगा और ज्ञान योग से विवेक का प्रकाश फैलाएगा। दोस्तों, अगर इस विचार से आप जुड़े हैं तो कमेंट में बताइए कि आप किस योग का अभ्यास करना चाहते हैं, ज्ञान, कर्म या भक्ति, और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यह चर्चा आगे बढ़े। गीता हमें 3 गुणों का विवेचन देती है: सत्व, शुद्धता, प्रकाश, रजस, क्रियाशीलता, कामना, तमस, अज्ञानता, सुस्ती। ये गुण हमारे स्वभाव और कर्म के तरीके को निर्धारित करते हैं। सत्वगुण वाले व्यक्ति शांत, स्पष्ट और प्रभावी होते हैं। वे ज्ञान और समता की ओर झुकते हैं। रजोगुण वाले व्यक्ति क्रियाशील होते हैं, पर आवेगों और इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। तमोगुण वाले व्यक्ति आलस, अज्ञान और अस्थिरता में रहते हैं। गीता कहती है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए सत्व का वृद्धिकारक जीवन मूल्यवान है, पर सत्व भी एक माध्यम है, अंतिम लक्ष्य आत्मा की पूर्ण पहचान। व्यवहारिक निर्देश: अपने विचारों और कर्मों को देखें और तय करके पहचानें कि आप किस गुण से चल रहे हैं। फिर छोटे छोटे अभ्यास करें: नियम, संयम, सत्संग और ध्यान, जिससे सत्व बढ़े। दोस्तों, गीता भय, द्वेष और मोह को मन के रोग बताती है। मोह हमारे संवेदनशीलता को भ्रमित करता है, द्वेष हमें बांधता है, भय कर्म करने से रोकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि विवेक बल से इन पर विजय पाई जा सकती है। मुख्य उपाय: सत्य का चिंतन, आत्मनिरीक्षण और सत्संग। मर्यादा और अनुशासन से मन स्थिर होता है और भयाकुलता कम होती है। जब हम अपने कर्तव्य को समझ लेते हैं और उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो भय स्वतः फीका पड़ जाता है। गीता का सर्वाधिक प्रभावशाली अंश है विश्वरूप दर्शन, जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य रूपता दिखाते हैं। इस दर्शन में अर्जुन देखता है कि श्री कृष्ण में सब कुछ समाया हुआ है: अनेकों रूप, समय का चक्र, सृष्टि और संहार का द्योतक। यह दर्शन यह सिखाता है कि परमात्मा केवल एक व्यक्तिगत रूप नहीं है, वह सर्वव्यापक है और सबका आधार है। इससे अर्जुन का भय दूर होता है और वह समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक भगवानीय व्यवस्था का अंग है। व्यावहारिक अर्थ: जब हम जीवन की अनिश्चितताओं में फंसते हैं तो विश्वरूप का स्मरण हमें बड़े दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। यह हमें निहायत छोटी छोटी परेशानियों में अटकने से बचाता है। गीता सरल, सुलभ और गहन रूप से भक्ति की ओर मार्ग दिखाती है।
भक्ति का अर्थ केवल भावुकता नहीं, यह लक्ष्य समर्पण, अविश्वास रहित श्रद्धा और भगवान पर निर्भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी ईमानदारी से मुझे याद करता है, मैं उसे मार्ग दिखाता हूँ। भक्ति के गुण सरलता, विश्वसनीयता, सतत स्मरण और सेवा भाव। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह व्यक्ति के अहंकार को परिमार्जित करता है और उसे भगवान के प्रेम में नर्म कर देता है। प्रैक्टिकल अभ्यास। दोस्तों, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम में बिताना, कीर्तन करना, ध्यान और आत्मनिष्पक्षता, इससे धीरे धीरे मन का गर्भ सा शुद्ध होता है। अब मैं कुछ प्रमुख श्लोक सुनाकर उनका सरल अर्थ बताऊंगा, ताकि श्रोताओं का हृदय और मन दोनों जुड़े। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। 1. कर्मणैव हि संसिद्धिं, कर्म के द्वारा ही सिद्धि होती है। अर्थ, ज्ञान और भक्ति तभी फलदायी होते हैं जब उनका अभ्यास कर्म के साथ हो। 2. योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर। अर्थ, कर्म को योग यानी समता और संतोष की स्थिति से करना चाहिए। 3. न जायते म्रियते वा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती। अर्थ, आत्मा का स्थायी स्वरूप। 4. मयेव मन आत्मनि, मुझ में अपना मन लगाओ। अर्थ, ईश्वरानुराग और निर्देश पर स्थिर चित्त रहो। दोस्तों, इन श्लोकों का सार है कर्म, समता और ईश्वर समर्पण। इन्हें केवल पढ़ना और सुनना ही नहीं, अनुभव करना है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। कुछ व्यवहारिक उदाहरण। नौकरी और करियर, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य निष्ठा से काम करें। परिश्रम का आनंद लें, फल की चिंता नहीं। पारिवारिक जीवन, रिश्तों में प्रेम और दायित्व दोनों आवश्यक हैं। गीता सिखाती है संतुलन रखें। कठिन समय, संकट में आत्मा की शरण लें, विवेक अपनाएं और भय नहीं पकड़ने दें। शिक्षा और प्रशिक्षण, ज्ञान का प्रयोग सेवा और धर्म के लिए करें, अहंकारी सफलता के लिए नहीं। दोस्तों, इन उदाहरणों के माध्यम से गीता का सिद्धांत रोजमर्रा में उतरता है और जीवन का वैभव नहीं बल्कि सादगी बनता है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आज आपने गीता से क्या एक सीख लेना चाहेंगे, और अगर आप चाहते हैं मैं अगले एपिसोड में किसी एक सिद्धांत पर गाइडेड मेडिटेशन करूं तो बताइए और अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गीता में मन की शुद्धि पर बार बार जोर है। मन को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है, ध्यान, प्रत्याहार, स्वाध्याय। आइए अब कुछ सुझाव जानते हैं। रोज सुबह 10-15 मिनट मौन बैठें, श्वास पर ध्यान दें। संकल्प लें कि दिन के कर्म निष्काम भाव से किए जाएं। शाम को थोड़े समय का स्वपरीक्षण करें, किस कर्म से अहंकार बढ़ा, किस कर्म से संतोष मिला। जब मन प्रशिक्षित होता है तब जीवन में निर्णय स्पष्ट होते हैं और भय भ्रम कम होते हैं। गीता का परम उद्देश्य यही आत्मनियंत्रण और अंतर्ज्ञान को जागृत करना है। गीता का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। पर मोक्ष का अर्थ केवल शरीरों से मुक्त होना नहीं, यह स्वभाव का पूर्ण परिवर्तन है, अहंकार का क्षय और परमात्मा में विलीनता। मोक्ष पाने के साधन निरंतर अभ्यास, भक्ति और ज्ञान का समन्वय और कर्म का त्याग भाव।
गीता बताती है कि जो व्यक्ति ईश्वरस्थ होता है, जो संभावी होता है, वही अंततः स्वतंत्र होता है। यह महत्वपूर्ण है कि मोक्ष को डर रहित आनंद के रूप में समझें, न कि गृहीत पहचान का नाश। मोक्ष में आत्मा की वास्तविकता स्वाभाविक रूप से खिल उठती है। दोस्तों, गीता की यह यात्रा जितनी सूचनात्मक है, उतनी ही परिवर्तनकारी भी है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे केवल एक कहानी के रूप में न लें, इसे अपने जीवन में उतरने दें। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर गीता के श्लोकों का चिंतन करें, निष्काम भाव से कर्म करें और भक्ति का विकास करें। एक छोटा सा अभ्यास मैं आपको देता हूँ। अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन सुबह 5 मिनट केवल यह संकल्प लें, मैं अपने कर्म भगवान को समर्पित करता हूँ, और देखें कि मन में क्या परिवर्तन आता है। श्लोक 1। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर नहीं। जीवन में इसे अपनाने का अर्थ है काम को पूरी निष्ठा से करना और परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना। इससे चिंता घटती है और कार्य कुशलता बढ़ती है। अनुप्रयोग: किसी परीक्षा, प्रस्तुति या आयोजन से पहले यह संकल्प लें कि आप सर्वश्रेष्ठ देंगे, पर फल की चिंता नहीं करेंगे। परिणाम जब आता है तो आप उसे स्थिरचित्त होकर स्वीकार करेंगे। श्लोक 2। योगस्थः कुरु कर्माणि। अर्थ, योग में स्थित होकर कर्म कर। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म करते समय मन का संतुलन रखें। अनुप्रयोग: कार्यों के बीच लघु ध्यान लें। हर घंटे 1-2 मिनट श्वास पर ध्यान दें ताकि आप योगस्थित रहें। श्लोक 3। बुद्धिर्ज्ञान वानंतरण। ज्ञान और बुद्धि पर जोर। अर्थ, केवल जानकारी नहीं, विवेक और बुद्धि आवश्यक है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे आत्मसात कर कर्म में लाना है। अनुप्रयोग: अपने अनुभवों पर चिंतन करें और रोज कम से कम एक शिक्षा को व्यवहार में उतारें। दोस्तों, अगर आप इन श्लोकों को दिल से अपनाना चाहते हैं तो अभी एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ऐसे गहरे अध्याय और भी बनते रहेंगे। दोस्तों, आइए अब थोड़ा छोटी छोटी कहानियों से समझते हैं। किसान और बीज। एक किसान ने अच्छा बीज बोया पर वर्षा नहीं हुई। वह निराश हुआ। अगले साल उसी खेत में उसने सभी मेहमानों को आमंत्रित कर सेवा की और फिर वर्षा हुई। सीख: कर्म करें पर फल की आशा को अंतर नहीं रखें। सेवा का भाव अपने अंदर रखें। गुरु और शिष्य। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मुझे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? गुरु ने कहा, जिस मार्ग पर तुम्हारा हृदय स्थिर रहे वही चुनो और उसे समर्पण से निभाओ। सीख: स्थिरता और समर्पण से ही ज्ञान कर्म में फलदायी होता है। छात्र और परीक्षा। परीक्षा के समय एक छात्र बार बार चिंतित हुआ, पर जिसने निष्काम भाव से तैयारी की वह शांत था। परिणाम चाहे जैसा आया, उसे आत्म शांति मिली।
सीख, अभ्यास और समर्पण से मन मुक्त रहता है। दोस्तों, इन कहानियों में गीता के सिद्धांत सरल रूप में जीवंत होते हैं। दोस्तों, अब अंत में कुछ सवाल जो सभी के मन में रहते हैं। प्रश्न: क्या गीता केवल युद्ध के समय का उपदेश है? उत्तर: नहीं, गीता का संदेश सार्वकालिक है। युद्ध केवल प्रतीक है भीतर चल रहे संघर्ष का। गीता जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। प्रश्न: क्या निष्काम कर्म का अर्थ आलस है? उत्तर: नहीं, निष्काम कर्म उच्चतम उत्साह और समर्पण के साथ किया जाता है। यह लगन को नहीं कम करता, बल्कि आसक्ति को काटता है। प्रश्न: भक्ति और ज्ञान में टकराव कब होता है? उत्तर: दोनों का समन्वय आवश्यक है। जब ज्ञान बिना भाव के हो तो सूखा बन जाता है। भक्ति बिना विवेक के अंधी हो सकती है। गीता दोनों को मिलाकर बताती है। प्रश्न: गीता का अभ्यास रोजमर्रा में कैसे रखें? उत्तर: प्रतिदिन छोटे छोटे अभ्यास, श्लोक स्मरण, ध्यान, निष्काम कार्य का संकल्प रखें। 7 दिनों का छोटा सत्र बहुत प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, यह गीता सार यात्रा यहीं समाप्त होती है, पर आपकी असली यात्रा अभी शुरू होती है। रोज के छोटे अभ्यास, संकल्प और समर्पण से यह ज्ञान आपके